नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हर रोज की तरह आज एक बार फिर से इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश आप तक जरूरी जानकारी घर पर सुरक्षित माहौल में पहुंचाने की। कोरोना के आंकड़े लगातार देखिए कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अब भी उतना ही बरकरार है और सही जानकारी और प्रोटोकॉल का पालन आपको इस बीमारी से बचा सकता है। हम लगातार आपको अपने इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के जरिए सही जानकारी मुहैया करा रहे हैं। आपके पास भी कोई सवाल या फिर कोई शंका है जो आपको परेशान कर रही है, आपके अपनों के लिए वो जानकारी इस वक्त जरूरी है, हमें कॉल कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए, कॉल लगाइए और समाधान पाइए। Children's Hospital, what is your emergency? तो कोरोना पर आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह आज भी डॉक्टर्स के पैनल मौजूद है। उनका तारुफ मैं सबसे पहले आपसे कराते चलूं। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, पूर्व अधीक्षक है पीएमसीएच पटना में, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर उत्पल आनंद फिजिशियन है, सर आपका भी बहुत स्वागत। एम्स में फिजिशियन के तौर पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। डॉक्टर टीना राय डेंटल सर्जन है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर राजीव रंजन आपसे ही, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कोरोना संक्रमितों के लिए परेशानी नहीं है, कोरोना के बाद संक्रमित होकर ठीक होने वाले लोगों के लिए भी पोस्ट कोविड जो है वो कई कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं। क्या एहतियात इस वक्त पोस्ट कोविड पेशेंट्स को करना चाहिए, घर वालों को करना चाहिए जिनके घर में संक्रमित एक या दो या परिवार के दूसरे अन्य लोग हुए हों, इस वक्त एहतियात क्या जरूरी है उनके लिए? देखिए, कोविड के संक्रमण के मामलों में ऐसा देखा गया है कि जो ये पीसीआर निगेटिविटी आ जाती है, पेशेंट कई बार सिम्टम फ्री भी हो जाते हैं, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स उनके साथ परसिस्ट करते हैं और वो प्रॉब्लम्स फिर वापस आते हैं थोड़े दिनों के बाद और वो एक गंभीर समस्या के रूप में भी कई बार सामने आते हैं। इसलिए कोविड से जो लोग फ्री हो गए हैं उनकी जो लड़ाई ख़त्म हुई है वो आधी ख़त्म हुई है, आधी अब भी बाकी है, क्योंकि उनको फॉलोअप अपना करना है। और ख़ास करके जो विभिन्न तरह की बीमारियां इससे रिलेटेड अभी आ रही हैं, उसमें एक तो ब्लैक फंगस का मामला काफ़ी आ रहा है, उसके बारे में लोगों को जागरूकता भी हो गई है। दूसरा, पोस्ट कोविड कुछ स्ट्रोक के केसेस भी आ रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक के केसेस भी आ रहे हैं। जो लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखें और अपने ब्लड प्रेशर को और शुगर को नियंत्रण में रखें। साथ ही साथ ये भी देखना है कि अगर उन्हें कोई एसोसिएटेड कंप्लेन हो ब्रेथलेसनेस की या कहीं पे कोई हैवीनेस ऑफ हेड हो या डिजीनेस हो, तो उनको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। और इसके लिए अस्पतालों में पोस्ट कोविड वार्ड्स खोले जा रहे हैं, आउटडोर खोले जा रहे हैं, जहां पे उनका इलाज का पूरा व्यवस्था किया गया है। इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी है जिनको कोविड हुआ है, और रिकवरी का मतलब बिल्कुल निश्चिंत हो जाना नहीं है, बल्कि थोड़े दिनों तक और सचेत रहना है। बिल्कुल। तो देखिए, ये आपको अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं तब भी आपके पास जो ब्रह्मास्त्र वो यही है कि आप सावधानी बरतें, सजग रहें, और सावधानी के साथ साथ आपको इस बात को जानना भी है कि आप किस तरीके से अपनी दिनचर्या में सुधार लाकर इस तरह की किसी भी संक्रमण से अपने आप को लॉन्ग टर्म तक बचा सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राम बाबू सरकार रांची से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, आप अपना सवाल पूछें। मेरा एक सवाल समय बहन जी। हेलो, सबसे पहले तो आप अपने टीवी को वॉल्यूम को कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज पहुंच सके, डॉक्टर्स आपके सवाल को सुन पाएं और जवाब दे पाएं। कल मेरे नाती का इंजेक्शन पड़ा। जी, कम करो भाई। हाँ, मेरे नाती को कल वैक्सीन पड़ा। जी। तो उनको 19 बरस के हैं, तो थोड़ा बांह भारी हो गया है, कपार में दर्द है। आपका सवाल मैं समझ गई। डॉक्टर उत्पल आनंद, क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको, क्योंकि ये तो अमूमन वैक्सीन लेने के बाद इस तरह की परेशानी हो सकती है, लेकिन वो 1-2 दिनों में स्वतः ही खुद से ठीक हो जाती है।
जी उनके कभी वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा माइनर साइड इफेक्ट्स कॉमन है, लाइक जिस जगह में इंजेक्शंस पड़ा है वहाँ दर्द होना या स्वेलिंग होना या 1-2 दिन के लिए लो ग्रेड फीवर आना या थोड़ा कमजोरी लगना, मसल पेन होना, ये दोनों एकदम नॉर्मल है। लेकिन उस पर सिंपली एक पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम की गोली से वो काफ़ी हद तक सब कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन इसमें 1-2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये फीवर 2 दिन से अधिक रह रहा है और साथ में खांसी या और कोई सिम्टम्स है तो ये सिर्फ वैक्सीन संबंधित ही मान करके आगे नहीं समझना चाहिए, मे बी ये कोरोना का लक्षण भी हो। इसलिए ये 1-2 दिन तक अगर फीवर लो ग्रेड फीवर है तो चलता है, लेकिन 2 दिन के बाद भी अगर वो फीवर प्रसिस्ट करता है और इसके बाद भी वो फिर RT-PCR की तरफ जाना चाहिए। एक्टिव कोविड को रूल आउट करने की ज़रूरत है वैसे स्टेटस में। अदरवाइज माइल्ड फीवर या मलेस या बॉडी में दर्द, हेडेक, ये सब पोस्ट वैक्सीन प्रॉब्लम है जो कि हो सकती है, जो कि समय के साथ 1-8 दिन में ठीक हो जाती है। बिल्कुल, तो यानी कि अगर आपको वैक्सीन लेने के